आज हम बात करने वाले हैं वॉइस बायोमेट्रिक्स के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी आवाज़ को ही आपकी पहचान बना देती है। अब ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है तेज़ी से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना, ताकि आप शांत रहें और सुरक्षित रह सकें। हमारा इरादा डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको तैयार करना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपकी आवाज़ ही आपका नया पासवर्ड है? सोचिए, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हर किसी की आवाज़ भी बिल्कुल यूनिक होती है, अनोखी होती है। तो चलिए इसी को ज़रा और गहराई से समझते हैं। आपको पता है, आज की जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर ये पहचान सकती है कि आप कौन हैं। जी हाँ, वो आपकी पहचान को वेरीफाई कर सकती है और तो और लगातार निगरानी भी रख सकती है। और कमाल की बात यह है कि अक्सर हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सारी कहानी शुरू होती है एक वॉइस प्रिंट बनाने से। तो ये वॉइस प्रिंट क्या होता है? आप इसे अपनी आवाज़ का एक डिजिटल मैप या कह सकते हैं एक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लीजिए। सिस्टम आपकी आवाज़ की पिच, टोन, बोलने का अंदाज, ऐसी कई खासियतों को मिलाकर ये मैप तैयार करता है और फिर इसे स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बाद में जब आप बोलें तो आपकी आवाज़ से इसका मिलान हो सके। और ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि एआई आपकी आवाज़ में 1000 से भी ज़्यादा, जी हाँ 1000 प्लस यूनिक चीज़ों को एनालाइज करता है, तब जाकर आपका वॉइस प्रिंट बनता है। और यही वजह है कि ये इतना सटीक होता है और हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग। अब यहाँ पर ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है वेरिफिकेशन, मतलब पुष्टि करना। जब आप कहते हैं हाँ मैं ही हूँ, तो सिस्टम आपकी आवाज़ सुनकर बस ये कंफर्म करता है, जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट अनलॉक कर रहे हो। और दूसरा शब्द है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करना। इसमें सिस्टम को आप बताते नहीं हैं, वो खुद आपकी आवाज़ सुनकर पता लगाता है कि आप कौन हैं। और इसका इस्तेमाल अक्सर निगरानी यानी सर्विलेंस के लिए हो सकता है। और अब तो ये टेक्नोलॉजी एक स्टेप और आगे चली गई है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब ये है कि सिस्टम सिर्फ एक बार चेक नहीं करता, बल्कि मान लीजिए आप किसी कॉल पर हैं या किसी स्मार्ट असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में लगातार हर कुछ सेकंड में आपकी आवाज़ को दोबारा वेरीफाई करता रहता है, चुपचाप। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी असल जिंदगी में रोजमर्रा में कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। सबसे कॉमन तो है बैंकिंग और कॉल सेंटर्स में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आपके घरों में जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं जैसे एलेक्सा या गूगल, वो भी इसे यूज करते हैं। और तो और हेल्थ केयर में भी मरीजों की सही पहचान के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जैसे हर टेक्नोलॉजी के फायदे होते हैं, वैसे ही इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। तो अब जरा शांति से इन बातों को समझते हैं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। और इसमें सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अगर किसी का वॉइस प्रिंट चोरी हो जाए तो उसे पासवर्ड की तरह रीसेट नहीं किया जा सकता। आपकी आवाज वो तो हमेशा आपकी ही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मुख्य चिंताएं क्या-क्या हैं? सबसे पहली है डीप फेक अटैक्स, मतलब कोई आपकी आवाज की हूबहू नकल करके धोखाधड़ी कर सकता है। फिर चुपके से निगरानी होने की भी संभावना है और आपकी सहमति के बिना आपके हेल्थ या मूड जैसी बहुत ही पर्सनल जानकारी का एनालिसिस भी किया जा सकता है। ये सब बड़े जोखिम हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंट्रोल हमारे हाथ में रह सकता है। कुछ आसान से कदम हैं जिन्हें उठाकर हम अपने वॉइस डेटा को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपने डिवाइसेस की प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा चेक करते रहें। दूसरा, अपनी आवाज़ सिर्फ उन्हीं सर्विसेज पर रजिस्टर करें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। तीसरा, जहां भी मुमकिन हो हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, मतलब आवाज़ के साथ एक पिन या कोई टोकन भी। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अनजान कॉल से सावधान रहें। स्कैमर्स आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमेशा धीमे चलें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और हमेशा वेरीफाई करें। ये एक मूल मंत्र की तरह है, इसे हमेशा याद रखिए। हमेशा रुकें, सोचें और फिर जांच करें। देखिए, हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना और सतर्क रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
और आखिर में बस एक बात याद रखिए, अपने आवाज को एक ऐसे पासवर्ड की तरह समझिए जिसे आप कभी बदल नहीं सकते। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।